नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप। आज गुरुवार है तो हाजिर हूँ ग्रुप इन्फो लेकर के हमेशा की तरह। और आज अगर डेट की बात करें तो आज दिनांक है 21 सितंबर 2023। थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको गूंजती हुई सी लग रही होगी क्योंकि आज हमारे घर के पीछे काफ़ी शोर हो रहा है। इस वजह से कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके रिकॉर्ड करके ग्रुप इन्फो आप तक पहुँचाऊँ, और कहीं ना कहीं देर भी इसी वजह से हो गई मुझे। बहरहाल आज ग्रुप इन्फो की शुरुआत अत्यंत दुखद समाचार के साथ करूँगा। आप सबको पिछले गुरुवार ग्रुप इन्फो में 14 सितंबर को मैंने ही लास्ट में जाते जाते ये सूचना दी थी कि आप सब दुआ कीजिएगा, शायद दुआओं में बहुत असर होता है, ऐसा सुना है। और यकीनन दुआओं का असर नज़र भी आ रहा था, क्योंकि पिछले गुरुवार जब मैंने आपको बताया था कि हमारी कोर मेंबर ग्रुप इन्फो प्रसारित करने वाली बहुत समर्पित रिकॉर्डिंग क्लब की कार्यकर्ता सीमा गोस्वामी जी के फादर पिताजी वेंटिलेटर पर थे, तो सैटरडे शाम होते होते उनका वेंटिलेटर सपोर्ट हटा लिया गया था। यानी वो धीरे धीरे ही सही काफ़ी हद तक रिकवर कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा बातचीत भी करना शुरू किया था, उन्होंने कुछ खाना पीना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर अचानक समाचार मिला कि वे इस दुनिया में नहीं रहे। तो ईश्वर को जो मंजूर होता है उसको शायद कोई टाल नहीं सकता है। यकीनन हम सबकी दुआएं असर कर रही थीं, लेकिन ईश्वर के यहाँ सीमा के पिताजी की सांसें इतनी ही लिखी हुई थी। इसलिए कल 20 सितंबर को सुबह सुबह ये समाचार मिला कि वे इस दुनिया में नहीं रहे। तो रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़े हुए तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रिकॉर्डिंग क्लब परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों ने अपने शोक संदेश दिए। सीमा के पिताजी को भावभीनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि भी दी। आज इस ग्रुप इन्फो के माध्यम से अगर आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को देर से पता चल रहा है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से, हम सब की ओर से सीमा जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस दुख की घड़ी से बाहर निकलें। वैसे पिता का साया जब सर से उठ जाता है तो इससे बड़ा कोई दुख शायद हो नहीं सकता। और सीमा जी के लिए तो ये दोहरा आघात है। वो इसलिए क्योंकि उनकी माता जी ने उनका साथ बहुत पहले ही छोड़ दिया था और अब उनके पिताजी भी नहीं रहे। तो फिर भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सीमा स्वस्थ रहे और उनके परिवार को ईश्वर इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, और सीमा जी के पिताजी को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो चलिए इस दुखद समाचार के बाद अब सूचनाओं का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, इन दिनों सबसे ज़्यादा जो मेहनत की जा रही है आप सब जानते ही हैं, जिसकी वजह से नियमित रूप से हमारी उपस्थिति भी नहीं हो पा रही है, ना तो यूट्यूब पर, ना व्हाट्सएप पर और ना ही कहीं और। वो है 7वां कन्वेंशन रिकॉर्डिंग क्लब का, जो कि दिसंबर में आयोजित होना है 26 दिसंबर 2023 से 29 दिसंबर 2023 के मध्य। और इसका जो प्रोमो बनाया था हमने यूट्यूब पर, जो वीडियो बना करके प्रसारित किया था माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जो प्रोमो बना करके प्रसारित किया गया था उसको मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। पिछले गुरुवार को मैंने बताया था कि
लगभग 2000 लोग उसको सुन चुके होंगे। तो अब आज मैं बता रहा हूँ कि 2000 से ज़्यादा उसको सुन चुके हैं और पहला कोई प्रोमो है किसी कन्वेंशन का। और ज़्यादा लोगों के सुनने का मतलब भी यही होता है कि कन्वेंशन में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और ये हम सबको दिख भी रहा है क्योंकि हम लोग तो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशंस भी कर रहे थे। और 15 सितंबर को यानी 15 अगस्त को हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किए थे। 15 सितंबर को ठीक एक महीने बाद औपचारिक तौर पर, पिछले गुरुवार को मैंने आपसे कहा था कि हमें रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़ेंगे, लेकिन वो 15 सितंबर को ही हमको बंद करने पड़ गए। और 15 सितंबर को रजिस्ट्रेशन बंद हुए। उसके बाद भी कुछ लोगों ने जो पहले से कमिटमेंट कर रखा था, पहले से उन्होंने रिक्वेस्ट डाल रखी थी, तो उन सब के रजिस्ट्रेशन मजबूरी में हमको करने पड़े। और अब सिचुएशन ये है दोस्तों कि पहली बार बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला सब मिला करके रिकॉर्डिंग क्लब के इस 7वें कन्वेंशन में 400 लोग शिरकत करने जा रहे हैं। 400 लोग, और यकीनन हमारे लिए ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। और एक बड़ा सुखद आश्चर्य भी है कि रिकॉर्डिंग क्लब के साथ इतने सारे लोगों का साथ जुड़ा हुआ है। रिकॉर्डिंग क्लब को हमारे सम्मानित साथियों का इतना प्यार मिलता है, तो हम सब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है कि हमारे जितने भी साथी जिस भी आयु वर्ग के और भारत के जिस भी कोने से आ रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी असुविधा न हो। और लगातार आप समझिए, आम तौर पर किसी कार्यक्रम की कहीं कहीं तो शुरुआत लगभग 3 महीने पहले से होती है, लेकिन यहाँ 3 महीने पहले तक हम इस कार्यक्रम की सभी जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा कर चुके हैं। तो इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी टीम कितनी गंभीर है इस कार्यक्रम को लेकर के। और लगभग 350 लोगों तक हमारे पास व्यवस्थाएं थी बहुत आसानी से, लेकिन अब 400 लोग हमारे पास हो गए हैं। तो इस चुनौती से भी पार पाने के लिए हमारी टीम जी तोड़ मेहनत कर रही है, और इसी महीने में संभवतः उनकी व्यवस्था हम कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ पहले से जुड़ चुके थे। लेकिन अब 15 सितंबर के बाद भी हमारी पूरी टीम की तरफ से बता रहा हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे विनोद जी हैं, चाहे मुकेश जी हैं, चाहे हमारे कोई और साथी हैं, हम सब ने लगभग 100 के आसपास हमारे साथियों को मना किया है। मजबूरी में हमको मना करना पड़ा है। हम चाहते नहीं हैं, कौन नहीं चाहता दोस्तों कि उनके कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं आए, हर कोई चाहता है। और हमारा तो ये सौभाग्य हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को अपने साथ जोड़ पाएँ, उनकी कुछ रुचि के अनुसार कार्यक्रम बना करके प्रस्तुत कर पाएँ। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर है। लेकिन फिर भी अभी भी हम लोग जिन भी साथियों को मना कर रहे हैं उनसे यही कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कुछ और व्यवस्था अगर हो पाए तो। लेकिन मजबूरियां अपनी जगह हैं। हम हमेशा से, रिकॉर्डिंग क्लब हमेशा से संख्या बल पर जोर नहीं देता है, रिकॉर्डिंग क्लब गुणवत्ता पर बल देता है। लेकिन इस गुणवत्ता को देखते हुए ही शायद इतने सारे लोग हमारे साथ आने के लिए लालायित रहते हैं। तो कभी कभी मैं कहता हूँ विनोद जी को मजाक में कि विनोद भाई, आपको 500 लोगों को सोच करके व्यवस्था करनी चाहिए थी जगह की, क्योंकि स्थानीय स्तर पर, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, विनोद जी जगह वगैरह देख रहे हैं, और बाकी जो स्थानीय ज़रूरतें हैं जितनी भी, चाहे खाने पीने से लेकर के, वो सब वही देख रहे हैं। तो इस वजह से, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम हमारे साथियों को निराश नहीं करें। लेकिन हमें नहीं पता ईश्वर हमारा कितना साथ देगा या नहीं देगा। बहरहाल आप सबसे विनम्र अनुरोध कि आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। हमारी मजबूरी की वजह से हमें आप सबको मना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं जैसा कि कह रहा था कि बुलाना बहुत आसान है, हमको तो खुशी होगी, हम अपने आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकते हैं, बड़े गर्व से हम कह भी सकते हैं। लेकिन आपको बुला करके समझिए, अगर किसी तरह की असुविधा हो, अगर किसी तरह की परेशानी हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारी टीम को कतई अच्छा नहीं लगेगा और हमें बहुत दुख होगा। इसी वजह से फ़िलहाल तो
न चाहते हुए भी हमें आप सबको मना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी 28 तारीख को एक मीटिंग है हम सब की, हमारी टीम की, और उस मीटिंग में देखते हैं क्या तय होता है। और सौभाग्य से 28 तारीख को गुरुवार भी है, तो अगले ग्रुप इन्फो में आपको सूचना मिल जाएगी कि क्या होने वाला है। लेकिन आज की तारीख में मैं फिर बताता चलूं कि 400 लोग बड़ी आसानी से इस रिकॉर्डिंग क्लब के 7वें कन्वेंशन में शिरकत करने जा रहे हैं। और दिसंबर महीने में दूसरी बार हमारा कन्वेंशन आयोजित हो रहा है। पहले दिसंबर 2017 में आयोजित हुआ था उदयपुर में, और अब दिसंबर 2023 में इंदौर में आयोजित हो रहा है। तो बहुत सारे संयोग है। जो KBC यानी RCC रिकॉर्डिंग क्लब चैम्पियन जो हम करने वाले हैं, उसमें अधिकतम इनामी राशि भी 7,000 रुपये की है। इंदौर 7 बार स्वच्छता का सिरमौर रह चुका है या रहने की और अग्रसर है। तो इस तरह से, और भी इस बार पहली बार बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महिलाएं भी जुड़ रही हैं। लेकिन ये सब जानकारियां तो समय समय पर आपको मिलती रहेंगी, कितने बच्चे आ रहे हैं। और एक बात और बताता चलूं, ये हमारे तमाम साथियों के लिए भी जो कन्वेंशन में आ रहे हैं उनके लिए भी, कि इस बार कार्यक्रम में आने वाले साथियों की इतनी विविधता को देखते हुए हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम पैरेलल साथ साथ एट द सेम टाइम अलग से भी सेशन डिज़ाइन कर पाएँ। और बाकायदा जो लोग बच्चों के साथ काम करते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ मिल करके हम कुछ ऐसे सेशन डिज़ाइन कर रहे हैं जो बच्चों के लिए हों, ताकि बच्चे भी बोर ना हों। क्योंकि नहीं तो होगा कि माता पिता सेशन अटेंड कर रहे हैं, बच्चे उनको परेशान करेंगे, और बच्चे उनको परेशान करेंगे तो कहीं ना कहीं सेशन का मज़ा नहीं आएगा। और जो उद्देश्य लेकर के रिकॉर्डिंग क्लब चल रहा है, पढ़े पढ़ाएँ कुछ सीखें और सिखलाएँ की भावना के साथ जो आगे बढ़ रहा है, और वो कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी आ सकती है। इस वजह से हम बच्चों के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो कन्वेंशन को लेकर के काफ़ी बातें हो गई। व्हाट्सएप में आजकल चैनल बनने शुरू हो गए हैं, तो रिकॉर्डिंग क्लब का भी चैनल बन चुका है। आप सर्च करके रिकॉर्डिंग क्लब के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को या अपने चाहने वालों को या अपने परिवारजनों को भी फॉलो करने के लिए बता सकते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल है ही, फेसबुक इंस्टाग्राम पर रिकॉर्डिंग क्लब का पेज है ही, और रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप भी है। रिकॉर्डिंग क्लब के ऐप पर, जैसा कि पिछले गुरुवार मैंने आपको कहा था, हर काम धीरे धीरे होता है। तो आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मासिक पत्रिकाएं 2 नई हम शुरू करने की ओर बढ़ चले हैं। और भी जो शुरू करनी है वो भी हम कर देते, लेकिन हमें वो पत्रिकाएं सही से मिली नहीं, ठीक से मिली नहीं। और मैं बताता चलूँ आपको कि सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए बड़े बड़े जितने भी प्रतियोगी एग्ज़ाम हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सब की तैयारी के लिए दृष्टि द विज़न की जो हिंदी में मासिक पत्रिका है सामान्य ज्ञान की, वो हम ख़रीद चुके हैं और उसको शुरू कर रहे हैं। और अक्टूबर महीने की जो मासिक पत्रिका है वो रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने दोस्तों को बताएं, खासकर जो लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं या जो हायर स्टडीज़ में हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो तो ज़रूर इस ऐप को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था, महिलाओं के लिए भी हम कुछ शुरू करने वाले हैं। तो सहेली मैगज़ीन हम महिलाओं के लिए शुरू करने जा रहे हैं। सहेली मैगज़ीन आपने नाम ज़रूर सुना होगा। तो ये महिलाओं से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों और उनकी समस्याओं, उनके समाधान और उनके लिए जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं उनको लेकर के बहुत ही शानदार मैगज़ीन है। और कई सारी मैगज़ीन्स को देखने के बाद हम लोगों ने इस मैगज़ीन को फाइनलाइज़ किया है। तो आप सहेली मैगज़ीन, महिलाएं जितनी भी हैं वो देख सकती हैं। वो भी इस महीने के अंत में या अक्टूबर में आपको रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर देखने को मिल जाएगी। अभी बच्चों के लिए और हेल्थ से जुड़ी हुई मैगज़ीन कोई ढंग की हमको मिली नहीं है, इसीलिए हम उसको शुरू नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम मैगज़ीन शुरू अगर करेंगे तो अच्छी ही मैगज़ीन शुरू करेंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी उठाई और शुरू कर दी। हाँ, यहाँ पर आप सबका भी सपोर्ट चाहिए बच्चों को लेकर के और हेल्थ को लेकर के। आप लोग चाहे तो सजेशन दे सकते हैं कि कौन सी मैगज़ीन शुरू करनी चाहिए, तो उसको भी हम तलाश सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कन्वेंशन में आ रहे हैं,
आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लब ऐप का सब्सक्रिप्शन अगर चाहिए तो आप अपना ईमेल आईडी मुझे टाइप करके व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे पर्सनल चैट पर। बाकी बुक्स के लिए बार बार मैं कहता ही हूँ, आप कौन सी बुक्स रिकॉर्ड हो रही हैं, आपको कोई बुक रिकॉर्ड करवानी हो, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर कौन कौन सी बुक्स अपलोड हो चुकी हैं, इन सब और भी रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में किसी तरह की जानकारी लेने के लिए 7737868659 7737868659 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर भी नोट कर लें, अजमेर का STD कोड है 0145 और नंबर है 4008284। सोमवार से शनिवार दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक। बाकी अब एक बार फिर आप सबसे अनुरोध निवेदन, कन्वेंशन के लिए अगर हमारे पास और जगह होती है तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप सबको सूचित कर देंगे, लेकिन कृपा करके आप कॉल ना करें। आप सब की उत्सुकता को, आप सब की इच्छा को समझा जा सकता है, लेकिन बस बार बार यही अनुरोध कि ऐसा नहीं हो कि हम आपको बुला लें और फिर आपको कोई असुविधा हो। तो हम पहले आपकी सुविधा को सुनिश्चित करना चाहेंगे, उसके बाद ही आपको आमंत्रित कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी और ग्रुप इन्फो में। आज तो काफ़ी सारी बातें हो गई और थोड़ा सा अगर आवाज़ में कोई दिक्कत लगी हो आपको तो माफ़ कीजिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ग्रुप इन्फो अगर आपको पसंद आता है तो। और बाकी तो सब अपनी जगह, दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद। 56% source PD progress bar 100.13 available. Back button. Selected 34 33 35 record button 1650 record button.